सुना है फाइनेंस जॉब वाले के लिए लड़कियां मंगलसूत्र लेके घूम रही हैं। जहां फाइनेंस जॉब वाला मिल गया वहीं मांग भर लूंगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस ज्ञान में। आज मैं आपको बताऊंगा कलेक्शन एग्जीक्यूटिव रिकवरी ऑफिसर के पोस्ट ग्रेजुएशन, उनकी पोस्ट, उनका प्रमोशन कहाँ तक जाता है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि एज ए कलेक्शन एग्जीक्यूटिव आप किसी भी फाइनेंस कंपनी में लगे, बाई चांस श्रीराम में लगे, बजाज में लगे, ठीक है। आपका काम है आपको कलेक्ट करके लाना है मनी। जो मनी मार्केट में कंपनी ने दे दी है, लोन वाइज दी है, पर्सनल लोन में दी है, कार में दी है, बिल्डिंग में दी है, वो आपको सेगमेंट दे दिया जाएगा, वो आपको लेके आना है। इसमें बहुत सारे लोन्स कलेक्शंस होते हैं। करंट कलेक्शंस होता है और फिर ओडी कलेक्शंस होता है, बकेट कलेक्शंस होता है, मैच्योर कलेक्शंस होता है, बहुत विभिन्न हार्ड बकेट कलेक्शंस होता है, फिर सेटलमेंट कलेक्शन होता है। ये सब अलग अलग है, इसमें आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एज ए मैं आज बात कर रहा हूँ, आप एज ए सिंपल एज आप जूनियर एग्जीक्यूटिव कलेक्शन ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव कलेक्शन ऑफिसर बने हो, ठीक है। आप कलेक्शन में हो तो आप सीधा बीएम के अंडर में ही भी हो और आपका एक क्रेडिट का भी एक होगा तो उसके अंडर में भी रहोगे, जो आपका कलेक्शन आपका देखता होगा हेड, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग 1 ईयर्स तो पूरा आपको कलेक्शन अच्छे से करके लाना, 94, 95, 96, 100 तक पहुंचा देना है, जो बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। हम तो अपना समय कर देते थे भाई। जो नहीं दिया तो हम तो गाड़ी को उठा के ले आते थे, नहीं तो उसको तो हम ऐसे वचन बत्ती देते थे भाई कि वो टैक्सी स्टैंड में ही नहीं दिखता था 4-5 दिन। हम तो सीधा टैक्सी स्टैंड पहुँच के चाय पेज के कहा भाई किधर है, कब आ रहा है, सर पहुँचा नहीं है, अभी आएगा, ठीक है। हाँ क्या भाई, क्या है तुम्हारा पैसा, कहते आप दे नहीं रहे हो, फ़ोन करते हो उठाते नहीं हो यार, घर में यार तुम परेशान करके रखे हो, क्या है, क्या मतलब क्या दोगे, नहीं दोगे, बता दो, तो गाड़ी लेके जा रहा हूँ मैं, 4 लोगों के सामने बोल दो प्लीज़, मैं पहुंचा दे रहा हूँ। और बाकायदा वो पहुंचा रहता है। मैं तो ऐसी ही बेइज्जती करता रहा। देखो मेरी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी और उस समय तो और बेहतरीन थी। तो मैं लोकल शहर का था, तो मेरे आगे तो कोई कुछ बोलता नहीं था, ठीक है। अब मेरा फाइनेंस प्लस कलेक्शन दोनों था, ठीक है। तो 1 साल आप मेहनत करो, वर्क करो, 95% कलेक्शन आ जाएगा, क्योंकि भाई कंपनी आपको पैसा इसलिए दे रही है कि आप उसका कलेक्शन करके लाओ, नहीं तो क्यों देगी आपको, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट जो मैनेजर रहेगा कलेक्शन में, आप जिसके अंडर रहोगे, उसको बोल के आप अपने अंदर सीनियर लगा सकते हो, उसको पटा के अच्छा कलेक्शन दिखा के आप सीनियर कलेक्शन मैनेजर बन सकते हो। आप ऐस लग गया, सीधा आपकी सैलरी हो गई 19 से सीधा 24, 16 से 17, 20, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 साल आपको सीनियर में दौड़ना पड़ेगा, बस ये 3 साल सीनियर में दौड़ गए और पहले का आपका हो गया 1.5-2 साल, 5 साल हो गया, बस अब आप प्रमोशन के लिए रेडी हो जाओ। अब कंपनी एक बूम करेगी और आप सारे लोगों को प्रमोशन देगी। ये होता है, सेगमेंट वाइज भी होता है, मार्केटिंग को अलग मिल जाता है, कलेक्शन को अलग मिल जाता है, ऐसा चलते रहता है, ठीक है। तो अब आप क्या बनेंगे, आप इस दोस्तों आप बन सकते हैं असिस्टेंट एरिया कलेक्शन मैनेजर या प्रोडक्ट कलेक्शन मैनेजर। ये आपका डेजिग्नेशन आएगा, ठीक है, आएगा। ये है एक लगभग बीएम पोस्ट के बराबर आपकी पावर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप एक एरिया वाइज करेंगे, आप स्टेट लेवल पे नहीं गए हैं, जो आपका हेड है वो स्टेट लेवल पे है, ठीक है। तो आपको उस एरिया का कलेक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको जाना फील्ड में तो जाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। जो नहीं दे रहा है तो आपके एग्जीक्यूटिव को नहीं दे रहा है तो आपको तो उतरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप उसमें अच्छा वर्क किए तो आप सीधा स्टेट लेवल पर जाएंगे एज आप कलेक्शन इंचार्ज कलेक्शन मैनेजर या क्रेडिट में आप चले गए तो फिर आपकी तनख्वाह बन गई। ये बहुत इजी, मैं एज ए ग्रेजुएशन बता रहा हूँ। तो आप और कोई MBA नहीं, ठीक है, सीधा आपकी तनख्वाह हो गई सीधा 50 से 60 हज़ार, इंसेंटिव मिला के कम से कम 90 से 95 हज़ार। एज ए मैं श्रीराम, एज ए चोलामंडलम की बात कर रहा हूँ, एज ए महिंद्रा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आप बैठेंगे, अपने शहर में बैठ सकते हैं, चाहे तो उनको बोल के अपने कंपनी अगर अलाउ करेगी, नहीं तो आपको फिर अपने स्टेट के जो राजधानी है वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। आपका काम रहेगा कंप्यूटर पे बैठ के पूरा चेकअप करने का, आपके पास आप आते रहेगा कौन क्या कितना कलेक्शन किया, कितना बाकी है, क्या है, बस ये, ठीक है। और जहाँ पर होगा उसको फ़ोन में बुलाने का, अरे भाई क्या कलेक्शन नहीं कर पाता है क्या। उसके बाद 1-2 विजिट आपको करना पड़ेगा और आपका जितना स्टेट है उसमें मंथली या 2 मंथ के अंदर आपको पूरे विजिट करने पड़ेंगे। 6 मंथ या 3 मंथ में भी आपको दिखाना पड़ेगा। आपका काम ही रहेगा विजिटिंग का, आपने विजिट किया, क्या समझाया, क्या हुआ, क्या इम्प्रूव हुआ, ये आपका काम रहेगा कलेक्शन में इम्प्रूव करना, ठीक है। ये आप स्टेट तक दौड़े, ठीक है। स्टेट में भी आपने काफ़ी
काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया, तो आप चल दोगे सीधा रीजनल में। आप रीजनल में गए तो फिर आपका पैकेज आ गया करोड़ों में, 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज आप महीना के हिसाब से 7-8 लाख रुपए निकाल सकते हैं, जो बहुत ही ईज़िली मिल रहा है, और भी आप सिंपल एक ग्रेजुएशन वाले को, ठीक है। इसमें MBA करने की कोई ज़रूरत नहीं, कलेक्शन में MBA से कोई तात्पर्य है नहीं, ठीक है। मार्केटिंग में बड़ा जमता है, लेकिन कलेक्शन में आदमी कलेक्शन निकालना आना चाहिए। कलेक्शन फाइनेंस करना अलग बात है और पैसे निकालना अलग बात है, ठीक है। तो ये हो तो आप उसमें बैठोगे, उसके बाद जाओगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, आप कलेक्शन के सबसे सुप्रीमो बन के बैठोगे। ये है आपकी लाइफ, और ये लाइफ आपकी पूरी कंप्लीट होगी 1 ईयर से 10 ईयर्स के बीच में। आप इस रीजनल लेवल पे पहुंच सकते हो। तो आप अगर 10 साल किसी कंपनी में देते हो एज ए कलेक्शन, तो आप पूछते हो कैरियर क्या होगा क्या नहीं, तो 10 साल में आप 10,000 से आप 10 लाख तक के आदमी बन सकते हो। इवन आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा, और आपको सेविंग करना पड़ेगा। ये नहीं कि पैसा आते जा रहे हैं, यहाँ पर कभी मियामी चले गए, कभी गोवा चले गए, कभी ये नहीं, बिल्कुल पैसे को सेव करके रखना है। इन्वेस्ट करो कहाँ पर? म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में। दुनिया है यार, मात्र भारत में 3 करोड़ लोग ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, बताओ। बाकी भारत में 60 करोड़ लोग वेब सीरीज़ का सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं। उतने में अगर वो इन्वेस्ट कर देते तो क्या बात होता, ठीक है। ये है अपने भारत में अभी भी स्टॉक और ये म्यूचुअल फंड में लोग जागरूक नहीं है। इसके अलावा आप बीमा ले सकते हैं, LIC ले सकते हैं, बहुत से LICs हैं। आपको पेंशन प्लान ले सकते हैं, आप हेल्थ प्लान ले सकते हैं, जो बहुत काम आता है। आपको नहीं आएगा तो आपके भविष्य में आपके बच्चे को आएगा, ठीक है। अपना एक पेंशन प्लान, अपना एक हेल्थ प्लान और अपनी बीवी का हेल्थ प्लान ले लो, क्योंकि जब पैसे खर्च होते हैं अस्पताल में, प्राइवेट में, अस्पताल में, गवर्नमेंट में जाओगे तो आप धक्के खा के मर जाओगे, और धक्के खा के हो जाएगा, लेकिन आपको नंबर नहीं आने वाला। और वहीं प्राइवेट में आपको एक दिन में सब कुछ ट्रीटमेंट करके आपको कर देगा। तो पैसे में ये ताकत है, और ये मैंने देखा है, और मेरे घर में ये खुद हुआ है। बस पैसे काफ़ी लेकर, लेकिन हमने वो क्लेम कर लिया। तो ये सब होता है इन्वेस्टमेंट और सब कुछ करके, ठीक है। तो कलेक्शन भी एक बहुत ही फ्यूचर जॉब है, और ऐसे 12th बेस भी आप चालू कर सकते हो, और ऐसे ग्रेजुएशन बेस भी चालू कर सकते हो, और मास्टर करके भी चालू कर सकते हो। काम करने में कोई बुराई नहीं, बस पैसा आना चाहिए। जिसके पास पैसा है उसी के पास सब कुछ वैसा है, ठीक है। होप आपको वीडियो समझ में आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय, शुक्रिया और शब्बा खैर मेरे दोस्तों।